Aradhya and you watching my channel Section Yard। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। हम ये जानेंगे कि किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया में प्रेसिडेंट होना चाहिए ये दे रखा है और उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कैसे उन्हें चुना जाता है, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फिफ्थ में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई है, यानी कि पार्ट फिफ्थ डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव से। अब यहाँ पे बात आती है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव है क्या। हम पढ़ते आए हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव क्या है और यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सिर्फ यही लोग जो हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जैसे कैग है, या फिर हम बात करके चलते हैं चीफ मिनिस्टर्स वगैरह हैं। ये सब आते हैं लेजिस्लेटिव में, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट आती है वो लेजिस्लेटिव में आती है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो वो एग्जीक्यूटिव में आती है, और अगर हम जजेस वगैरह की बात कर रहे हैं तो वो जुडिशरी में आ गए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आते हैं। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आर्टिकल 52 कहता है कि इंडिया में क्या होगा, प्रेसिडेंट या फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव लीडर इज प्रेसिडेंट। ये जो पूरी यूनियन एग्जीक्यूटिव दे रखी है आपको, दिस वन, इसके जो हेड होंगे, जो इस यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होंगे, वो होंगे, लीड करेंगे, वो होंगे प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 52 में क्या है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा। अब बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशंस की। तो क्वालिफिकेशंस के बारे में दे रखा है आर्टिकल 58 के अंदर। फर्स्ट क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। वो इंडिया के क्या होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए, यानी कि वो इंडिया के नागरिक होने के लिए सिटीजनशिप क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट जब मैं सिटीजनशिप पढ़ाऊंगी तब हम डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इतना जान लीजिए कि वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए। फेसबुक के इन्वेंटर मार्क जुकरबर्ग नहीं बन सकते प्रेसिडेंट, यानी ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन। नेक्स्ट, सेकंड, 35 ईयर्स ओल्ड। उनकी जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। भाई इस लाइन का मीन्स क्या है, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी वो नहीं होल्ड करनी चाहिए कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। का मतलब ये है वो ऐसी पोस्ट पर नहीं होना चाहिए जिसमें उसे सैलरी मिले, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर और स्टेट गवर्नमेंट से। अगर उसे पहले से सैलरी मिल रही है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, यानी कि कोई भी ऑफिस उसकी मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब वो ऐसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए जैसे कि वो पार्लियामेंट में, लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो है सदस्य और अगर वो प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहा है तो उसको अपनी मेंबरशिप वहां से हटानी पड़ेगी, वो 2 जगह से सैलरी नहीं ले सकता। तो शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मीन्स यही है कि वो कोई भी गवर्नमेंट से सैलरी नहीं ले। डिजर्विंग और क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। अब भाई लोकसभा के लिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो प्रेसिडेंट की होनी चाहिए। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ, एक कंफ्यूजन हो जाता है हमें कि वो लोकसभा का क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। नहीं, मेंबर नहीं होना चाहिए, ये आपको मैंने पहले बता दिया, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लेकिन वो क्वालिफाई होना चाहिए इतना जो लोकसभा के मेंबर्स के लिए जरूरत है, यानी वो डिजर्व करना चाहिए, उसका मेंबर नहीं होना चाहिए। ये 4 कंडीशन चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। नेक्स्ट आता है अप्रूवर एंड प्रपोजर। अप्रूवर 50 होने चाहिए और प्रपोजर्स भी 50 होने चाहिए। अब इसका मीन्स क्या है ये हम समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, अमिताभ बच्चन जी को, हम प्रपोज किया गया कुछ लोगों ने कि भाई इनको क्या बनाना चाहिए,
प्रेसिडेंट बनना चाहिए। और प्रपोजर्स कितने होने चाहिए, मतलब प्रपोज किया काफी लोगों ने, मान लो 20 लोगों ने किया, 30 लोगों ने किया, लेकिन नहीं, प्रपोजर्स कितने होने चाहिए, 50 प्रपोजर्स होने चाहिए। तभी क्या कहा जाएगा, तभी सोचा जाएगा कि ठीक है अमित जी को भी देखते हैं एज अ प्रेसिडेंट बनाने की। अब प्रपोजर्स तो हमें मिल गए, लेकिन क्या उसे अप्रूव भी तो करना चाहिए, किसी को मानना तो चाहिए। तो जो अप्रूवर्स चाहिए उसके लिए वो भी क्या होने चाहिए, 50 होने चाहिए। यानी प्रपोजर जिन लोगों ने प्रस्ताव रखा है बनने का वो भी कि अमित जी बने, वो भी 50 होने चाहिए, 50 होने चाहिए। और अब उसको पूरी तरह से अप्रूव करने के लिए भी कितने लोग होने चाहिए, 50 लोग होने चाहिए। तो यही है कि प्रेसिडेंट में अप्रूवर एंड प्रपोजर अगर क्वेश्चन आता है पूछा जाए तो 50 एंड 50 ही होने चाहिए। सेकेंड चीज जो जरूरी है वो है कॉशन मनी, यानी अमित जी को क्या करना पड़ेगा, 50,000 रुपीज आरबीआई को एज अ फीस बोलते हैं ना, देने पड़ेंगे इलेक्शन में खड़े होने के लिए। अब अगर अप्रूव नहीं किया गया उनको तो उनके जैसे मान लीजिए प्रपोजल्स मिल गए 50 और अप्रूव नहीं किया गया तो ये जो उनके रुपीज 15,000 है ये भी जब्त कर लिए जाएंगे। तो अमित जी को क्या करना पड़ेगा, पहले कॉशन मनी देने पड़ेंगे 15,000, प्रपोजर्स होने चाहिए 50, उसके बाद अप्रूवर्स भी 50 होने चाहिए। देन ही कैन, मतलब उसके बाद वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन हमने जान ली। अब हम पढ़ेंगे इलेक्टोरल ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का उसमें कौन कौन वोट दे सकता है, ये हमें दे रखा है आर्टिकल 54 के अंदर। आर्टिकल 54 के अंदर बात की गई है प्रेसिडेंट की इलेक्शन की कि वो कैसे होगा और कौन कौन वोट दे सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उस वो इनडायरेक्ट मैनर में होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनडायरेक्ट मैनर और डायरेक्ट मैनर क्या होता है। मैं आपको फिर रिपीट करती हूँ कि जो डायरेक्ट मैनर होता है, दो तरीके से वोट होते हैं, एक डायरेक्ट मैनर में और एक होते हैं इनडायरेक्ट मैनर में। जो डायरेक्ट मैनर में होते हैं उसमें सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया क्या दे सकते हैं, पब्लिक क्या दे सकती है, वोट दे सकती है। इंडिया के नागरिक क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। हमें पता होता है कि हमारा कौन लीडर बनेगा। लेकिन इनडायरेक्ट मैनर में क्या होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया वोट नहीं दे सकती है। सिटीजन ऑफ इंडिया वोट नहीं दे सकते, मतलब पब्लिक वोट नहीं दे सकती। उनके सिटीजन मतलब नागरिक तो देंगे, लेकिन वो किसके होने चाहिए, वो अंदर ही पार्लियामेंट के अंदर ही जो होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वोट दिए जाते हैं। हमें नहीं पता होता है वो मैनर, तो उसे बोलते हैं हम इनडायरेक्ट मैनर। अब कौन कौन देते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जो निर्वाचित यानी इलेक्टेड मेंबर सदस्य होते हैं वो देते हैं इसमें वोट, जिसे हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के निर्वाचित लोग भी देते हैं जिसे हम अपर हाउस बोलते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स भी प्रेसिडेंट के को वोट देते हैं। तो स्टेट यानी कि जितनी भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, उनकी विधानसभा, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के देंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है, फोर्थ पॉइंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यानी कि जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें से दो यूनियन टेरिटरीज के पास क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली। बाकी की जो है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रूल उसका देखभाल करती है। जो दो यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पे बनाई गई है, पार्शियली सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको रूल करती है, उसको देखती है। तो इलेक्टेड मेंबर्स किसके होने चाहिए, दिल्ली के और पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी क्या दे सकते हैं, वोट कर सकते हैं। लेकिन ये बाद में ऐड किया गया, कब, 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत, यानी 17th कॉन्स्टिट्यूशन 1992 के तहत ये अमेंडमेंट के तहत ये जोड़ा गया कि भाई स्टेट के ही नहीं बल्कि जो दो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स भी वोट कर सकते हैं। एक और चीज जो इसमें ध्यान रखनी है, द नॉमिनेटिंग मेंबर्स बाय प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा मेंबर्स वो वोट नहीं दे सकते, वो मेंबर्स वोट नहीं दे सकते जो प्रेसिडेंट कहेगा उन मेंबर्स की।
स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स, यानी जो पुराना प्रेसिडेंट होगा, जो प्रेसिडेंट बनने से पहले वो कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, विधानसभा के लोग तो दे सकते हैं, विधान परिषद के मेंबर्स के सदस्य नहीं दे सकते वोट, और वो लोग जो नॉमिनेट करेंगे मेंबर्स वो भी नहीं दे सकते वोट, यानी विधान परिषद के नॉमिनेटेड सदस्य नहीं कर सकते वोट प्रेसिडेंट के लिए, और जो पुराना प्रेसिडेंट है उसके नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट नहीं कर सकते। सिर्फ 4 लोग चार वोट कर सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो ये तो था कि कैसे इलेक्टोरल ऑफ प्रेसिडेंट किया जाता है। कल हम पढ़ेंगे मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि किस तरीके से उनको लिया जाता है। क्या इस आधार पे लिया जाता है कि जिसके वोट ज्यादा होंगे उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा? जी नहीं, इसका बहुत ही अलग तरीका है जो कि वोट वैल्यू से डिसाइड होता है। काफी इंटरेस्टिंग है, जिससे हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।